तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आ चुकी हूँ आज के कुछ रंगारंग कार्यक्रम का रिव्यू लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि कौन सा रिव्यू, तो हम बता दें। एक तरफ हमारी जिज्जी आ चुकी हैं बड़कन्नी, इतनी बेसब्री हैं कि भैया जैसे सूट लाई दिखाई तुरंत सिलवाई और फिर पहन लें, धोबो नहीं करें। बहनी इतना ज़्यादा बेसब्री हैं कि का ही बताएं। और टाइटल डालने कभी कभी दिल करता है डॉट 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 वैसे कितने डॉट और का दिल करता है जिज्जी, तनिक हमका भी दियो बताए। अब अगर हम बात करें परेतिन जिज्जी की, तो परेतिन जिज्जी ने भी कुछ अलग ही वीडियो डाला है। हमारी परेतिन जिज्जी ने डाला है, हम तीनों गए आउटिंग के लिए, बहुत खुशी होती है उस जगह पर वापस जाकर। तो आप ये वाला टाइटल सुन के पढ़ के क्या सोच रहे होंगे? हाँ जी, यही मैंने भी सोचा था। हम तीनों, मैं, मेरा बच्चा और मेरा पति, हम तीनों, ये है यहाँ पर इसका तात्पर्य। ठीक है, तो हम तीनों पहुँचे कहाँ? हाँ, जहाँ सोच रहे हो वहीं। हम तीनों वहीं पहुँचे और हम वहाँ पहुँच के हमने कहा कि चलो हम भी कर लेते हैं थोड़ी सी वार्तालाप। तो इस टाइटल के माध्यम से दीदी आपको भ्रमित कर रही है। ऑफ कोर्स अंकुश नहीं जाएगा। अंकुश ने तो कल भी बोला था कि भैया हमको ससुराल से कुछ नहीं चाहिए। हालांकि ससुराल की तरफ से कुछ उम्मीदें हैं पर अब हमें नहीं चाहिए। तो ये सारी बातें हम पहले भी देख चुके हैं। ऊपर से दोस्तों आज हमारी लाइव में मज़ा आ गया। हमारे एक सब्सक्राइबर पहुंच गए दीदी के एरिया में। हमने भैया नदी देखी है ना, वही हिंडोला ब्रिज। भाई हम लोग ब्रिज के ऊपर भी चले और फिर वो कौन सा मंदिर, ब्रह्मा जी वाला मंदिर, और भी हम कई जगहों पे दर्शन करें। तो आपको भी देखना है तो हमारी लाइव जो दिन में आई थी, जाके एक बार विचरण कीजिएगा, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। एकदम रंगारंग कार्यक्रम। तो भाई ऐसे है, दीदी के घर तक हम लोग पहुंच गए और बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली में ये लोग बहुत खूबसूरत जगह रहते हैं, बहुत प्यारी सी जगह में रहते हैं। इनको तो और मतलब अच्छे से जाके ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, दिखानी चाहिए। लेकिन पता नहीं है नास पीटे काहे ने एक्सप्लोर कराते हैं इतनी सुंदर जगह। हम तो वॉक ही करने चले जाएं, लेकिन जब देखो ये ब्रिज पे ही जाते हैं, मछलियों को थोड़ा दाना डालते हैं जैसे अपने टरू वालों को दाना डाले रहते हैं। तो इसके अलावा कतई कुछ हो नहीं पा रहा है। खैर, मैंने कहा चलो भाई देख लेते हैं और का है पूरी वीडियो में। तो जो दीदी का ये वीडियो है ना, हम तीनों गए, हम तीनों में दीदी कहाँ गई थी? दीदी गई थी दोस्तों खाने पीने, हैं, रेस्टोरेंट। लेकिन दीदी खाना वाना खाने से पहले, जाने से पहले जो आए कि त्रिया चरित्र करेंगे ना, वही के बारे में थोड़ा बात करनी है। दीदी कह रही थी मैं चटरम पटरम कुछ भी खा लेती हूँ तो मेरे को ऐसा फील होता वैसा फील होता है। पर गाइस ना, मैं बहुत थक जाती हूँ, आसान बिल्कुल भी नहीं है, बट इट्स ओके। अरे भैया तुम कहाँ भाग रहे हो? इट्स नॉट ओके। तो भैया दीदी कह रही थी कि कुछ चीज़ों पे लोग तमाम तरह की बातें कर रहे थे, उस बात पे मैंने कुछ बोला भी नहीं, इसलिए मुझे ना सफाई देने आनी पड़ी। वरना फिर कुछ लोग ना किसी भी हद तक चले जाते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। ए दीदी, तुम इसलिए सफाई देने आई थी या व्यूज़ के लिए आई थी? हैं, सच बताना, चालबाजिन कहीं की। हम लोगन का तुम गुमराह करोगी तो क्या हम हो जाएंगे? हो जाएंगे? नहीं होएंगे। हम गुमराह तो कतई नहीं होंगे। क्योंकि हम जानते हैं तुम्हारा मकसद क्या है। हैं, तुम बताने आई थी 20,000 व्यूज उसमें लेके बैठी हो, कोर्ट कचहरी का नाम देके। जिस पे मैं बात करती हूँ कभी कभार ही करती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे इन सारी बातों पे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है, है ना। हम जानते हैं कि तुमको कंट्रोवर्सी करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए तुम बिल्कुल भी नहीं करती हो, है ना। पर तुम्हारी मजबूरी, कुछ लोग लाचारी कर देते हैं, बेबसी के आलम में तुमको ले आते हैं, तो तुम फिर ये सारी चीज़ें करती हो। अदरवाइज़ तुम बिल्कुल भी नहीं करती हो। तुम बड़ी सीधी सादी बोली बाली हो, हैं, हम जानते हैं जी, जानते हैं। और ये बहुत अच्छे से मानते भी हैं। सफाइयाँ देने आई थी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ, टरू वालों को समझ में आ गया है, बाकी तो देखो हम सबको भी समझ में आ गया है कि तुम 4 साल का ठेना देने आई थी।
4 साल का ताना सुनाने आई थी। बाकी तुम जितनी बार भी कुछ आती हो ना, उसका मकसद होता है। बिना मकसद के तो तुम देखो होती नहीं हो बेटौनी, तुम चाहे जितना बोल लियो। तुम्हारा मकसद है तो तुम आओगी, मकसद नहीं है तो तुम नहीं आओगी। तो इतना तो भाई हम लोग भी जानते हैं, बूढ़ भक नहीं है ना, एकदम लुल्ल नहीं है, दिमाग से पैदल नहीं है। हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि कब कहाँ का तुम्हारा मकसद होता है। तुम सबका मकसद एक है, तो हमारा भी मकसद एक है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं, तुम्हारी रग रग से तुमको पहचानते हैं, ठीक है। मकसद पकड़ने में हम बिल्कुल नाकाम नहीं होते हैं, मकसद पकड़ने में हम बिल्कुल कामयाबी के शिखर पे बैठे हैं। तो ये सब बकवास तुम किसी और से तोलना। दीदी दाल बनाई थी रतिया में, सवेरे खा लेंगी, काम चला लेंगी और कल दिखाएंगी अपनी शॉपिंग। बकवास ब्लॉग था, उसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ बकवास। दाल बनाना, उल्लू बनाना इनके फेवरेट काम है। और हाँ, आजकल बग्गा नहीं खुआ खा रहा है, तो हम तीनों में बग्गा गया था, ठीक है। बाकी एक दूसरे के इनका वो देखो, एटीट्यूड देखो भाई साहब, एक दूसरे के वीडियोस में नहीं आएंगे, बाकी सब ठीक ठाक है, बाकी दिखाया भी जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन वीडियोस में एक दूसरे के नहीं आएंगे, गत्ताई भी नहीं आएंगे, चाहे कुछ हो जाए भाई साहब, हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि वीडियो में आ सकें, दूर ऐसे प्रणाम कर दे रहे हैं। हम लोग भी जान रहे हैं कि भाई तुम लोग बिजनेस माइंड हो। बगौनू दोबारा फिर कब बोलो कि मैंने गलत लोगों का भी साथ दिया है, मैं जानता था गलत है, फिर भी मैंने साथ दिया। तो हमसे बुरा कोई होगा नहीं, तुमको कुटाइया कर देंगे, हैं। एक तो पहले फिर बड़ा बड़े बोल बच्चन बोल दियो, फिर उन्हें के साथ जा हुआ खाना खाए। बग्गक तो फ्री का कहीं मिल जाए। बग्गा ने रखा होगा कंडीशन कि देख डीजल भी तू डलवाएगी और क्या बोलते हैं, पैसे वहाँ तो खाना भी खिलाएगी, तो मैं गाड़ी पी अपनी चला सकता हूँ, इतना मैं कर सकता हूँ, है ना। तो इसलिए पी लेके बग्गा चला गया। सिड के लिए एहसान भी हो गया कि माँ जैसा मामा सब कुछ ध्यान रखता है, और मामा ने अपना भर पेट खाया। वैसे दीदी को ये सारी चीज़ें खाने के बाद हल्का फील होता है। यार सोचो, ये कितने लीचड़ टाइप के इंसान हैं, मतलब इतने लिचड़ाई पे कैसे उतर सकता है कोई, कि छोटी सी बातें हो जाएं तो भाई तुम अपने परिवार वालन का वाईटी पर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जलील कर दो, और वही के बाद फिर उनको हाथों हाथ ले लो। ये कैसी बात है भाई साहब, कैसी बात है। ये चीज़ तो हमको बिल्कुल समझ में नहीं आती है कि जब चाहे इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दो, जब चाहे प्यार मोहब्बत से उनको हैंडल कर लो। ये बात ना आपको भी समझ में आती है, ना हमको समझ में आती है, हम में से किसी को समझ में नहीं आती है। फिर भी ये घटिया हरकतों से ये लोग रास नहीं आते, बाज नहीं आते। घटिया हरकतें ये लोग करते ही रहते हैं, और ये पहली बार नहीं किया है बग्गोना ने। ऑफ कैमरा इनकी बहन के साथ देखो, हम लोग भी नहीं कहते हैं, भाई बहन में मतभेद भी होता है, लड़ाइयाँ झगड़े भी होते हैं, इकट्ठे भी होते हैं, लेकिन अपने मुंह पे तो कंट्रोल कर सकते हो। फिर आए के बड़ा बड़ा बोल कहा जाते हो आईटी पे, फिर तो 2 गुट बन जाते हैं, और 2 गुटों में 1 गुट तुम्हारे पक्ष में हो जाता है, 1 गुट दीदी के पक्ष में हो जाता है कि कैसा भाई है, शर्म नहीं आती नास पीटे को, बहन के साथ में इतनी इतनी समस्याएं हो गई हैं, फिर भी भाई साहब ऐसे कर रहा वैसे कर रहा। भाई कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है। तो हम भी जान रहे हैं कि इतना सारा बवाल पहले भी होता आया है और अभी भी होता ही रहेगा। इस प्रकार की चीज़ें पहले भी हुई हैं और आगे भी होंगी, और न जाने कब तक ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। पैसों के लिए कुंभावासी अपने लोगों को गाली कितनी बार खिलवा चुके। अरे अपनी जननी, अपनी माता, जिन्होंने इनको 9 महीने पेट में रखा, पाला पोसा, इनकी हग्गी मूती करी, उसको तो ये बख्शवाते नहीं, ऑन कैमरा मम्मी को भी तो गाली खिला देते पुतनिया जैसे लोग। तो भाई बहन कौन खेत की मूली हैं, इनको तो फिर जन्म से अधिकार है, गाली खिलाओ पैसा कमाओ, हैं। और बाकी जब ज़्यादा पैसा आ जाए तो बांट बूट लियो, नहीं तो फिर तनिक बहुत खाना वाना खिलाए दे, इधर उधर ले जाए के। ये सारी चीज़ें चल रही हैं दोस्तों। अच्छा, एक न्यूज़ और, हो सकता है कि कल आपको हमारे गांव का वीडियो देखने को मिले। क्यों? क्योंकि वहाँ पे है एक छोटी सी पूजा, और अगर मैं निकल पाई, अगर ये टाइम से आ गए तो मैं शाम को निकल जाऊँगी, फिर कल आपको अपने गांव की हरियाली दिखाऊंगी। 1 ही दिन के लिए, 2 ही दिन के लिए सही, पर हाँ अगर ये पॉसिबल हो पाया तो ज़रूर से ज़रूर मैं भी कल आपको वीडियो हमारी नीम के नीचे से मिले सुबह वाला, होपफुली टाइम से आ जाए बस। ठीक है,
तो मैंने तो भैया अपनी तैयारी श्यारी बना के रखी है, बस उधर से मामला गड़बड़ ना हो जाए। खैर दीदी के मुद्दे पे आते हैं। भाई इनके सबके नखरे देख कर तो हमारा दिल, वैसे दीदी ने होम टिप्स भी दिए हैं कि आप ना तवा गरम गरम नहीं धो सकते, पहले आप उसको ठंडा करें, फिर कढ़ाई भी ठंडी करें, फिर करें धोएं। भाई नहीं तो बहन से सीखा करेगा वह है। अब तुमसे होम टिप्स लेने पड़ेंगे, किचन टिप्स लेने पड़ेंगे, कढ़ैया कैसे धोएं, बर्तन कैसे धोएं, तवा कैसे धोएं। अरे जाओ, जो महीने में एक आध बार रोटी खाना बना हुआ है ढंग का, भाई वो भी ढंग का नहीं, कबो कुछ बन जावे कबो कुछ, बस पेट भर जावे, इनका ऐसे सिलसिला चलता है। ठीक है, हम तीनों गए आउटिंग के लिए, तो उसमें बग्गौना था, बग्गा कहीं गाड़ी थी, सब लोगों ने नोटिस किया, लाइव में बताया भी था लोगों ने कि बग्गौना की ही गाड़ी से ये लोग गए थे और किसी की गाड़ी नहीं थी। दीदी भाई बर्तन गैस धो रही हैं, है ना, गैस की बर्नर दिखा रही हैं, है ना, स्टैंड दिखा रही हैं, सुखाए रहे हैं हम धोए के बाद। हे भगवान, ये देवी लोग साला हर चीज़ सुखाती हैं, टमाटर, धनिया, मिर्ची, बर्तन, टठिया, गिलास, कटोरिया, मतलब भाई कबो कबो तुम लोग अपने दिमागन के वायरस सुखा लो तो थोड़ा लोगन का भला हो जाएगा। हर चीज़ सुखा रही हो, हर चीज़ सुखा रही हो, हद मचा दिया सुखाए सुखाए के। वो कुर्ता, वो कौन हरा हरा वाला, किसने हम पे हरा रंग डाला, तो झुठियंका ने वो हरा रंग वाला कुर्ता इनको काहे दे दिया। सच्चाई यही है दोस्तों कि उसका कलर निकलता था। अब झुठियंका दीदी हाथ से तो देखो कपड़ा धोएंगे नहीं। हाँ, यहाँ एक दिन सबका धो ही दी थी, उस दिन पूरा कपड़ा धोने वाला ब्लॉग बनाया था, परेतिन के सारे कपड़े उसने धोए थे, जो उसने जितने भी अहोई अष्टमी, होली, दिवाली, भैया जो जो पहने थे मलिच्छिन ने ऐसे तही करके रख दिए थे। फिर झुठियंका आई तो एक दिन धोबी घाट लगा के सारा कपड़ा साफ करी। इतनी तो ये थक जाती, कौन सा काम करती है दोस्तों। भाई एक बार हमने कहा देखा, इसने खुद ही दिखाया था, इतनी मलिच्छिन है कि अपने बच्चे की आइसक्रीम लगी टी शर्ट पता नहीं कहाँ घूमने गई थी तब रखी थी, निकाल कर दिखाई रही है, बड़े शौक से दिखा रही है। भाई तू कितनी आलसीन है, कितनी मलिच्छिन है, कितनी अनहाइजीनिक है, ये सब चीज़ों से पता चलता है। वैसे तुम्हारे सबके पास पैसा तो कमी है नहीं कि जब चाहे भाई साहब तब फेंक दो, दूसर का कपड़ा ले आओ, है ना। भाई समझ सकते हैं हम आपकी भावनाओं को। H&M का कपड़ा लगता, दाग लग गया, उधर पड़ा है किनारे कूड़ा में, तो ये सब चीज़ चलता है इनका। तो वही हरा रंग वाला कुर्ता अब दीदी को मिल चुका है कि अब तुम यह पहनी हो, अब ये 2-4 दिन की रीढ़ मार देंगी। और वैसे मुझे ये वीडियो उसी दिन का लग रहा है जिस दिन इसने ये हरा कुर्ता पहना था बग्गा के साथ, ये उसी दिन खाने पीने गई थी, लेकिन वीडियो आज डाला। इन सब का कोई भरोसा नहीं भाई कि कब के एपिसोड बनाओ। अब इतना अच्छा तो इनका कुर्ता नहीं ले गया होगा कि अभी 1 दिन पहले पहनी फिर आज ये पहन ले, है ना। तो मैं तो यही बता रही हूँ कि साफ साफ भैया इनकी जो बात है, ये कुर्ता वही है और उसी दिन का वीडियो है, उसी दिन का क्लिप है और उसी दिन का इन्होंने सब साजो सामान किया है ना। तो ये सारी चीज़ें इनके घर की ऐसे ही चला करती हैं और आने वाले टाइम में भी इनकी चीज़ें ऐसे ही चलेंगी। ये चाहे जितना छुपावें, चाहे जितना चीज़ों को का करना भाई, का करना है। अरे रुक जाओ माता, थोड़ी देर रुक जाओ। लुफी बार बार दरवाजे में खटाए रही हैं, का हुआ, आए रहे हैं। छत पे घूमने गई थी, ऊपर पेड़ पौधों में जो पानी कोई डालने जाता तो छत पे चली जाती हैं और अपना खिलौना साथ में लेके जाएंगे कि इनके साथ थोड़ी देर छत पे भी खेलो, है ना। तो फिर खेल खाल के फिर नीचे आती हैं और उसके बाद फिर नीचे जब जाएंगी, जैसे देखेंगी कोई बैठा है फिर से उसके पास खिलौना लेके आ जाएंगे। तो इनका ऐसे ही चालू रहता है सिलसिला। भाई इनके मन की मर्जी है, ये भाई अपने मन की चीज़ें हर किसी से मनवा लेती हैं, है ना। चाहे माटू हो, चाहे मैं हूँ, चाहे मम्मा हो, चाहे भैया हो, चाहे डैडी, हर किसी से राज तो इन्हीं का चल रहा है। तो दोस्तों आपको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। और हम मिलते हैं फिर से रंगारंग कार्यक्रम में, है ना। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले ज़रूर से ज़रूर कर देना लाइक। प्लीज़ दोस्तों, लाइक करने में इतनी कंजूसी ना ही किया करो,
लाइक कर देते हो तो मनोबल बढ़ता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।